हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 to 10 कवर किए थे। अभी 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 10 मीटर लॉन्ग 4 मीटर हाई एंड 24 सेंटीमीटर थिक वॉल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड in an open ground. If the wall is to be built using bricks of the size 24 centimeter, 12 centimeter, 8 centimeter, then how many bricks will be needed? यहाँ पे वॉल जो है, वॉल का एरिया दिया हुआ है कि हम लोग को कितना वॉल कंस्ट्रक्ट करना है और उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में कितने ब्रिक्स यूज़ होंगे ये बताना है। तो यहाँ पे ब्रिक्स का साइज भी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल एंड ब्रिक्स का, एंड ब्रिक्स से वॉल को डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ क्या है 10 मीटर, ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 4 मीटर। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूनिट सेम होना चाहिए क्योंकि। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। सो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट 4 मीटर था, वो क्या बन गया 400 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। 1000 इंटू 24 इंटू 400 मल्टीप्लाई किए, 24 4 जा 96, तो क्या आ रहा है वैल्यू 96 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का लेंथ यहाँ पे दिया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स अब फाइंड कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ये है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, जितने हम लोग को ब्रिक्स चाहिए नीडेड हैं, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल के वॉल्यूम से, वॉल के वॉल्यूम को हम लोग ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 12 1 जा 12 एंड 12 8 जा 12 8 जा 96, ठीक है। 8 8 1 जा, तो अब यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 0 0, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 0 जा 0, 2 3 जा 6, यहाँ पे लिख रही हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 2 0 जा 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया 3 से डिवाइड करेंगे, 12,500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। 4166.667 ब्रिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स को पॉइंट में तो यूज़ नहीं कर सकते, तो 6 है तो क्लोजर वैल्यू करके इसको 7 करके स्टॉप। तो इतने ब्रिक्स यूज़ होंगे वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, find out the expenditure on digging cuboid pit of 8 meter length, 6 meter width and 3 meter depth if the cost of digging is 30 rupees per cubic meter। अब यहाँ पे क्यूबॉइडियल पिट को डिगिंग करने में कितना पैसा लगेगा वो दिया, कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो उस पिट का लेंथ विड्थ एंड हाइट या डेप्थ, डीप जो है वो ऑलरेडी गिवन है, उसको लेकर के भी हम लोग इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल एरिया कितना है। तो पहले एरिया लिख लेते हैं। लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो जब 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चन होते तो उसमें एरिया नहीं, उसी एरिया को ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
मल्टीप्लाई किए क्या है 144 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग, वन मीटर क्यूब का कितना है, 1 मीटर क्यूब का है 30 रुपीज़। तो इस 144 का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई किए, 0 का 0, 3 4 जा 12, 2 1 आ गया कैरी, 3 4 जा 12 1 1 13, 3 अगेन 1 इज कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 4320 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इजी था, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। The dimension of godown are 60 meter, 25 meter, 10 meter. What is the maximum number of wooden crates of dimension 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stacked in the godown? अब यहाँ पे देखो गोडाउन का दिया हुआ है, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ गोडाउन दिया, गोडाउन का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वुड की कितने वुड क्रेट्स हम लोग रख सकते हैं वहाँ पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बक्से, वुडन बॉक्स कितने हम लोग रख सकते हैं। तो बॉक्स जो है, तो बॉक्स का डायमेंशन यहाँ पे दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट में जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट में जो वुडन बॉक्स है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना वहाँ पे हम लोग बॉक्स रख सकते हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन मल्टीप्लाई किए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो मल्टीप्लाई किए क्या रहा है 15,000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स मीन्स बक्से होते हैं, ठीक है, वुडन बॉक्स का, मल्टीप्लाई किए तो क्या रहा है 0.9375 मीटर क्यूब। अब हम लोग जो गोडाउन का एरिया है, वॉल्यूम है, उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना कि टोटल वहाँ पे कितने बॉक्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स टू बी कैन बी स्टैक इन गोडाउन। तो अभी हम लोग को पता नहीं कि कितने बॉक्स है, तो उसको क्या ले लेते हैं एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, डिवाइड के फॉर्म में इसको ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0.9375, तो पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो क्या ले लेंगे 10,000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 0 जा 0, ये हो गया 0। अगेन 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। अब 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 डिवाइडेड 51, तो 51 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 16,000। 51 से लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे लगता है मिस्टेक होगा, यहाँ पे एक बार फिर से कर रहे हैं, ठीक है। 15,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड 9,375, अगेन एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0 0 0 हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये हो गया 0 0, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, अगेन 5 से होगा, 5 1 जा 5, 2 आ गया, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 40, सॉरी 20, तो क्या आ गया यहाँ पे 24। 5 से होगा, 5 3 जा
15, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 0 0 हो गया, 3 आ गया, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16। हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, तो इस टाइप से होगा। तो क्या आएगा 16,000 बॉक्स। आंसर इज 16,000 बॉक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। A solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 identical cubes, each having the same volume. What will be the side of the new cubes? Also find out the surface area of both the cubes. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड क्यूब है उसका साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है। इस सॉलिड क्यूब को 8 आइडेंटिकल क्यूब मतलब 8 इक्वल क्यूब के फॉर्म में कट करते हैं, तो इसका सेम वॉल्यूम होगा। 8 जो क्यूब है उसके वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? तो अब जो न्यू क्यूब बन रहा है उसका हम लोग को साइड फाइंड करना है। आल्सो फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब्स। साइड फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट में दोनों जो क्यूब है ओल्ड क्यूब एंड न्यू क्यूब, क्योंकि न्यू बनेगा, ठीक है, इन दोनों क्यूब का हम लोग को सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। तो साइड ऑफ गिवन सॉलिड क्यूब क्या है, ए 12 सेंटीमीटर साइड है। तो अब इसमें से क्या है 8 आइडेंटिकल क्यूब बन रहे हैं कट करने से, ठीक है। तो साइड ऑफ 8 इक्वल क्यूब क्या ले लेते हैं, स्मॉल है। अभी हम लोग को साइड नहीं पता है तो स्मॉल ए ले ले रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और यहाँ पे न्यू कितने क्यूब बन रहे हैं 8, इसलिए 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 8 इंटू ए क्यूब, न्यू क्या है ए है, और ओल्ड को हम लोग कैपिटल ले लिए। तो साइड क्या है ओल्ड वाले का 12 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को ट्रांसफ़र किए तो डिवाइड में आ जाएगा, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, एंड 18 12 जा क्या होता है 216। अब यहाँ पे हम लोग क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्या है यहाँ पे क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट क्यूब लगा। तो 216 किसका रूट क्यूब है 6 का। तो न्यू क्यूब का साइड कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग न्यू क्यूब का साइड फाइंड कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। क्वेश्चन में सरफेस एरिया फाइंड करने बोला है। तो एज ऑफ न्यू क्यूब 6 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो ओल्ड वाले के लिए हम लोग कैपिटल ले लिए हैं और न्यू के लिए स्मॉल है, ठीक है। तो रेशियो के फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को दोनों फाइंड करना है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब्स 6a² अपॉन 6a², 6 कैंसल, साइड कितना है 12a² और न्यू वाले का साइड क्या है 6, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में मल्टीप्लाई में लिखे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और ये 1 1 जा 1 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 4:1, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Mary want to keep her Christmas tree in a wooden box covered with colored paper. She want to know how much paper she needs to buy. The above mentioned box is 80 centimeter long, 40 centimeter wide and 20 centimeter high. And if the paper is 40 centimeter square sheets, then how many sheets are needed? अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जो मैरी है वो अपने क्रिसमस ट्री को वुडन बॉक्स से कवर करना चाहती है, वुडन बॉक्स को कलर पेपर से कवर करना चाह रही है, ठीक है। तो जो वो बॉक्स है वो बॉक्स क्या है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाइट है उसका। और जो पेपर गिफ्ट पेपर है कलर पेपर जिससे वो कवर करेगी वो पेपर क्या है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शेप में।
तो उसको टोटल कितने पेपर लगेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को पता चलेगा। सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को इन जो कवर करते हैं तो आउटर लेयर पे हम लोग कवर करते हैं ना। तो ये तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि हम लोग जब किसी बॉक्स को कवर करते हैं तो जो ये आउटर लेयर होता है उसको कवर करते हैं, अंदर की एरिया को नहीं, इसीलिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेंगे। सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐड किए 5600, ठीक है। 56 2 जा 112, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जो पेपर है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप में है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड मीन्स 40 इंटू 40, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेपर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो बॉक्स का टोटल एरिया है इसको हम लोग पेपर के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग पेपर फाइंड कर लेंगे। लेट एन सीट आर रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स, तो एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स का एरिया एंड पेपर के एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। एंड 16 7 जा 112, तो कितना पेपर लगेगा, 7 पेपर, द 7 शीट्स ऑफ पेपर आर रिक्वायर्ड, तो 7 पेपर यूज करने के तो बॉक्स कवर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 15.1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।